नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। चुनावी मौसम है और इस मौसम में बहुत से नेता इधर से उधर, उधर से इधर होते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, जिस ठौर फायदा दिखाई देता है वहां पहुंच जाते हैं। बात हरियाणा की करें तो यहां कई नेता एक दल से दूसरे दल में जा चुके हैं, कई जाने वाले हैं, तो कई नेताओं को लेकर सवाल है, सस्पेंस है कि क्या वो दल बदल करेंगे। कांग्रेस के शिकवे दूर होते दिखाई दे रहे हैं, वहीं नई मुलाकातों का दौर चल पड़ा है। मुलाकात से ही सवाल उठ रहे हैं, क्या दिल्ली में हुड्डा की दावत में बेटे के साथ पहुंचे चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या करने वाले हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा इसी पर आज। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आप तीनों का। चर्चा करें, इस पर सवाल जवाब हो, उससे पहले खबर देखिए रिपोर्ट के जरिए। लंच पार्टी में ऐसे तमाम दिग्गज नेता जुटे जिनकी वजह से हरियाणा की राजनीति में इस लंच पार्टी की खास चर्चाएं हो रही हैं। खास तौर से चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके सांसद बेटे की मौजूदगी इस पार्टी को खास बनाती नजर आई है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में जल्द ही कोई नई राजनीतिक खिचड़ी पक सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिल्ली में आयोजित लंच में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी शामिल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर साल जनवरी फरवरी महीने में संसद सत्र के दौरान अपने दिल्ली आवास पर लंच का आयोजन करते हैं। इस लंच में कांग्रेस के नेताओं सहित अन्य दलों के प्रमुख नेता भी शामिल होते हैं। हालांकि इस बार लंच पार्टी में अपने सांसद बेटे बजेंद्र सिंह के साथ मौजूद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। लंच पार्टी में चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने बेटे बजेंद्र सिंह, जो फिलहाल बीजेपी के हिसार से सांसद है, के साथ पहुंचे थे। कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यहां पत्रकारों और पूर्व पार्टी नेताओं से गर्मजोशी से मुलाकात भी की। लंच टेबल पर चौधरी बीरेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं के साथ नजर आए। वहीं लंच पार्टी में सबसे घुलते मिलते उनके सांसद बेटे बजेंद्र सिंह ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से काफी देर तक बातचीत की। हुड्डा परिवार के दिल्ली आवास पर चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके सांसद बेटे की इस मुलाकात को खास माना जा रहा है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई की एक बार फिर बीजेपी में एंट्री हो चुकी है, तो वहीं दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी हरियाणा में बीजेपी के साथ सहयोगी गठबंधन के साथ सरकार में शामिल है। कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला दोनों नेता हिसार से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। राज्य में बदले इन समीकरणों के बीच हिसार से चौधरी बीरेंद्र सिंह के सांसद बेटे बजेंद्र सिंह की सीट को लेकर नए सिरे से राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं उचाना कला विधानसभा सीट चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है। यहाँ चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता भी विधायक रह चुकी है। दुष्यंत चौटाला फिलहाल इस सीट से विधायक और राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बदले राजनीतिक हालात में चौधरी बीरेंद्र सिंह के लंबे अंतराल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लंच पार्टी में मौजूदगी राज्य में बदले राजनीतिक हालात की ओर इशारा कर रही है। चर्चाएं है कि अगर समीकरण सही बैठे तो बीरेंद्र सिंह की एक बार फिर से कांग्रेस में एंट्री हो सकती है। ऐसे में हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में रहते हुए भले ही राजनीतिक राह अलग रही हो, लेकिन राज्य में बदले समीकरण ने दोनों नेताओं के एक बार फिर साथ आने की अटकलें बढ़ा दी हैं। इस बार लंच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता जनार्दन द्विवेदी, बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार और आनंद शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने भी इस लंच पार्टी में शिरकत की है। जाहिर है हरियाणा की राजनीति के लिहाज से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस लंच पार्टी के बाद नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस लंच पार्टी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।
तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में सियासी दल है, इसलिए हर रोज कुछ ना कुछ हलचल दिखाई दे रही है। चर्चा की शुरुआत महेश आज आपसे मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि आज उस क्षेत्र से आते हैं, हिसार लोकसभा क्षेत्र और यहां पर उचाना कला का क्षेत्र, जहां से वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार के लोग आते हैं। ऐसे में इस दावत को क्या सियासी दावत समझ लिया जाए, इसके सियासी मायने निकाले जाएं, क्या कुछ खबर है? देखिए, अगर आप इस दावत को सियासी मायनों से जोड़ रहे हैं तो यकीनन इसे जोड़ा जा सकता है। दरअसल चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की असल जो मुश्किल है, असल जो चुनौती है, वो ये है कि उनके तालाब का पानी अब सूखता हुआ नजर आ रहा है। उनका जो प्रभाव है वो हरियाणा प्रदेश से सिमटकर एक इलाके में आ गया था और एक इलाके से सिमटकर यानी हिसार लोकसभा क्षेत्र से सिमटकर अब एक विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच चुका है। और हकीकत यह है कि उस विधानसभा क्षेत्र में भी उनका पानी अब सूखता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से पूरे के पूरे तालाब में जितनी भी मछलियां थी वो एक छोटे से गड्ढे में आपको नजर आ रही हैं। और यही बीरेंद्र सिंह के परिवार की सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त बनी हुई है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लंच में जाने को लेकर सिर्फ और सिर्फ इतनी कोशिश भर यहां पर बीरेंद्र सिंह का परिवार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें थोड़ी और ज्यादा संजीदगी से ले। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस मुलाकात के बाद करे कि वो भारतीय जनता पार्टी में बने रहें, वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा पर बात जो है भारतीय जनता पार्टी में कर ली जाए। फिलहाल एक रैली का आयोजन 2 अक्टूबर की तारीख को साल 2023 में यहां पर जींद की धरती पर चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से किया गया था, जिसमें मेरी आवाज सुनो वो एक रैली रख रहे थे। उसमें अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों को बुलाया था। उससे पहले जो है बीरेंद्र सिंह के साथी के नाम से एक कार्यक्रम जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए इकट्ठा किया था। और इस कार्यक्रम की, इस रैली की तैयारियों को लेकर पूरा 1 साल, 1.25 साल से ज्यादा का वक्त जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके साथियों ने लिया था। लेकिन कोई खास ये जो कार्यक्रम है नहीं हो पाया था, मेरी आवाज सुनो, और उनकी आवाज को भारतीय जनता पार्टी ने सुना भी नहीं था। अब यहां पर खात्मा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट, उन्हें मतलब उनके सांसद बेटे चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को टिकट देगी, ऐसा लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ ये बात कह रहे हैं कि अब चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के लोगों को सिर्फ एक विधानसभा की सीट दी जा सकती है। उचाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट जो है उनके परिवार को दिया जा सकता है। वो बेटा लड़े या चौधरी बीरेंद्र सिंह लड़े या जो है उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता लड़े, किसे लड़ना ये परिवार तय कर ले। लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र में टिकट भारतीय जनता पार्टी उचाना विधानसभा सीट से इस परिवार को दे सकती है। अब इस टिकट के साथ उन्हें भारतीय जनता पार्टी में रहना है या नहीं रहना, ये इस परिवार को तय करना है। इस तरह का जो फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ले चुके हैं। तो ऐसे में अब ना तो हिसार लोकसभा क्षेत्र से टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी उन्हें देने जा रही है, और ऐसे में जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है उचाना, वहां से अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट हासिल कर भी लें तो पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मुश्किलात अगर किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को आएगी तो उचाना विधानसभा सीट पर आएगी। उचाना में अपना जो प्रभाव चौधरी बीरेंद्र सिंह का था, उनके सांसद बेटे चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का था, उनकी पूर्व विधायक जो धर्मपत्नी है प्रेमलता का, वो प्रभाव अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार उचाना विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यक्रमों में हमने देखा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकप्रियता, कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता और खासकर हुड्डा परिवार की लोकप्रियता उचाना विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ती हुई नजर आई। और इसी वजह से यहां पर मुझे लगता है कि इस खास लंच कार्यक्रम में शामिल होना इस परिवार की मजबूरी बन गया। भारतीय जनता पार्टी से अब ज्यादा उम्मीदें इस परिवार को नहीं बची और कांग्रेस पार्टी भी उन्हें क्या देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में अब कांग्रेस पार्टी भी बहुत ज्यादा ऑफर यहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को नहीं करने वाली है। देवेंद्र, थोड़ा सा सवाल इसलिए भी ज्वलंत हो जाता है, बड़ा हो जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और वीरेंद्र सिंह वही चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, जिनके बीच की तलखी कोई ऐसा ना हो जो नहीं जानता हो, खासकर सियासी तौर पर। केंद्र में यूपीए 2 सरकार में मंत्री बनते बनते रह गए, उसमें हुड्डा जी का योगदान। इधर मुख्यमंत्री बनते बनते राजीव गांधी के दौर में रहे, तो उस दौर में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आया। उसके बाद मतभेद खुलकर सामने आए, लेकिन दावत में पहुंच गए बेटे के साथ। देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, सवाल मुझसे कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
देवेंद्र, सवाल आप ही से है। जी जी पंकज, ये जो मसला है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे बीजेपी सांसद हिसाब से विजेंद्र सिंह के साथ इस, जी बोलिए, आपको सुन पा रहे देवेंद्र। चलिए, देवेंद्र तक आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। वीरेंद्र सोनी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 आपके जरिए हम समझना चाहेंगे, जो सवाल मैंने देवेंद्र से पूछा था उस सवाल का जवाब, क्योंकि तजुर्बा आप भी रखते हैं और सियासी नजरिए से तजुर्बा चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बीच में तलखी के उन पलों को भी भूला नहीं जा सकता। लेकिन आज डिनर जो पार्टी दी, लंच पार्टी, उस पार्टी के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगा है, क्या 43 साल जो पुराना सफर रहा है एक साथ, वो फिर से शुरू होगा? देखिए, इस जो लंच समारोह का था, इसको इतनी राजनीतिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है जी। क्योंकि इस लंच समारोह में मैं खुद भी मौजूद था, तो वहां मीडिया के लोग भी थे और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण है वो भी थे। एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये 15 वर्ष से अधिक समय से ऐसा आयोजन करते हैं। मकर संक्रांति में इस बार लेट हो गया, कोरोना काल में नहीं कर पाए थे, वो हर्ष व्यक्त करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद चाहे मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो ये तो एक मिलने का, गपशप का, एक मिलने का, आपस में बातचीत का एक माध्यम होता है, वो हर एक को निमंत्रण देते हैं। तो देखिए, इसमें इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। देखिए, राजनीतिक मायने मतलब बन गए हैं, लेकिन इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। देखिए, वो गपशप के लिए दूसरी दलों के लोग भी आए हैं, तो मीडिया के लोग भी आपस में गपशप करते हैं। उनसे कई तरह की चर्चाएं भी हुई। चौधरी वीरेंद्र सिंह से उनके कांग्रेस के अनुभव भी पूछे गए, भारतीय जनता पार्टी के भी अनुभव पूछे गए। तो ये गपशप का माध्यम था, इसके अलावा कोई ऐसा विशेष वो नहीं था कि जिसका हम कोई राजनीतिक अर्थ निकालें जी। लेकिन देखिए, उसके अंदर जो है, हालांकि ब्रजेंद्र सिंह भी थे, ब्रजेंद्र सिंह के सभी लोगों की चर्चा हुई और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है वो अपने अनुभव को साझा करते रहे हैं। कोई उन्होंने ऐसा कोई, अगर मान लीजिए उनको कोई राजनीतिक आशय होता, कोई मुलाकात करनी होती, तो क्या वो खुले रूप में करते? तो वहां देखिए, चौधरी रण सिंह मान जो पुराने न्याय युद्ध के समय में चौधरी देवीलाल जी के साथी रहे हैं और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 1977 के उनके डायलॉग भी याद कराए। चौधरी रण सिंह मान कहा करते थे कि जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी, आज वो हमारे गवाह, आज हमारे खिलाफ गवाह हो गए जी। मतलब जिनके खिलाफ लड़ते रहे, आज वो हमारे खिलाफ गवाह बन गए। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उनको याद कराया कि 1970 में आपके ये डायलॉग थे। मतलब उनकी स्मरण शक्ति देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह पुरानी बातों को याद कर रहे थे। पुरानी बातों को याद करने का, आपसी जो संबंध है उनको तरोताजा करने का एक अवसर होता है। इससे कोई राजनीतिक मायने नहीं है जी, कोई राजनीतिक मायने नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के लहजे को हम देख पा रहे हैं, मैं इसका नहीं मानता जी। हाँ, देखिए, एक बात अवश्य है कि इस बहाने जो लोग हैं, क्योंकि अब चुनाव सिर पर हैं, तो इसलिए इस तरह की चर्चा का शुरू होना स्वाभाविक है। और ये बात जो है, पत्रकारों को भी इस बात की एक खबर के रूप में भी रहता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आए हैं, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह भी आए हैं। तो ब्रजेंद्र सिंह तो पिछली बार भी आए थे, चौधरी धर्मवीर सिंह भी आए थे। तो मतलब इसके कोई ये नहीं है कि वो कोई पहली बार ही आए हैं। ठीक है। तो इसलिए हाँ, देखिए, वहां जो कांग्रेस के प्रभारी थे वो दीपक बवरिया भी थे, वो अपने पार्टी के जो नेता उनसे बातचीत करते रहे, उन्हें मार्गदर्शन देते रहे, इस तरह की चर्चा होती रही। तो मुझे नहीं लगता कि इसके कोई राजनीतिक मायने। चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी में ही रहना उनके लिए श्रेयस्कर है। वो ये आगे आऊंगा, एक दो और महत्वपूर्ण सवाल हैं। चुनावी राजनीति करनी नहीं है उनको, तो इसलिए वो कोई इससे भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो गया, ऐसा भी नहीं है। देखिए, हर एक की अपना अपना एक राजनीतिक वो दायरा होता है, एक राजनीतिक उनका एक लक्ष्य रहता है, उसके लिए काम करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह का लक्ष्य उनका बेटा और उनकी पत्नी की सियासत है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके समारोह में भी वो आगे थे, तो इसलिए उनका कोई ये देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपके पास मैं आ रहा हूं। सवाल यही है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर सवाल, सबसे उनकी बीजेपी के खिलाफ कई मंचों से वो बोलते दिखाई दिए, किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े दिखाई दिए, मौजूदा बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? देवेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी पंकज, अब सुन पा रहा हूं। जी जी, आप सवाल दोहराएं अपना। हम ये कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तो दावत में शामिल हुए
अब वीरेंद्र सोनी जी कह रहे हैं कि सियासी मायने मत निकालिए, चले नहीं निकालते हैं, लेकिन बीते कुछ दौर की उनकी राजनीति देखी जाए, उनके मंचों से भाषण देखे जाए, उनके किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े होने को देखा जाए, बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ उनका बयान देखा जाए, उसके बावजूद भी बीजेपी चुप है, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होती, क्यों? देखिए पंकज, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, थोड़ा सा इतिहास जरूर हम टटोलेंगे जी। 2005 से जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने हरियाणा के पहली बार, 2014 तक उन्होंने 9.5 साल तक सरकार चलाई, क्योंकि 6 महीने पहले चुनाव हुए थे 2009 वाले। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री थे दूसरे कार्यकाल में, लेकिन मेरे को याद है वो हमेशा हाथ पांव मारते रहे कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में हमने दर्शकों को दिखाया भी था, बताया भी था कि 4 बार ऐसे मौके आए जब चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा के सीएम बन सकते थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से नहीं बन पाए। एक मौका वो था जब राजीव गांधी जिंदा थे, उनको मैसेज आया था दिल्ली से बकायदा कि आप अपने कुर्ता पजामा सिलवा लीजिए और आपको शपथ लेनी है। जब वो मौका आया तो उन्होंने अपने समर्थकों को कह दिया तैयारी करो, लेकिन वो क्या हुआ, वो बात लीक हो गई और उसके बाद उनका खेल खराब हो गया। 4 बार सीएम बनते बनते चौधरी बीरेंद्र सिंह रह गए, इसलिए उनको हरियाणा की पॉलिटिक्स में ट्रेजेडी मैन कहते हैं, ट्रेजेडी मैन। तो 4 बार बनते। दूसरा, जब वो वित्त मंत्री थे, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, करीबन हर हफ्ते दिल्ली जाते थे, सोनिया गांधी से मुलाकात करते थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनकी महत्वाकांक्षा जागती थी। लेकिन खैर 40 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद उनको शायद केंद्रीय मंत्री का रुतबा नहीं मिल पाया जो वो चाहते थे, महत्वाकांक्षा जो हर पॉलिटिशियन में होती है। उसके बाद बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनका ये भी कहना था समर्थकों का कि 40 साल में कांग्रेस ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, अच्छा ओहदा नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने 4 महीने में दे दिया। खैर वो मंत्री बने, 1.5-2 साल तक मंत्री रहे। उसके बाद अगले लोकसभा चुनाव 2019 के आए तो उन्होंने अपने बेटे के लिए चौधरी विजेंद्र सिंह के बारे में आपको बताऊं, चौधरी विजेंद्र सिंह आईएएस ऑफिसर थे, उनका त्याग पत्र दिलवाया गया। और मेरे को याद है करीब 20-22 साल पहले जब आईएएस की परीक्षा का परिणाम आया था तो चौधरी बीरेंद्र सिंह 10 टॉप में थे, इंटेलिजेंट थे, आईएएस बने चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पुत्र मोह में अपने बेटे को राजनीति में सेट करने के लिए उनका आईएएस से इस्तीफा दिलवाया। और उसके बाद जैसे थोड़ा सा समय बीता, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह की नाराजगी सामने आती चली गई। और जिस तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बयान दिए, ये दबाव बनाने की कोशिश की कि जजपा के साथ अगर बीजेपी का हरियाणा में गठबंधन रहेगा तो हम अलग हो सकते हैं, मतलब इशारे करते रहे वो। ठीक है, अब इन इशारों को किस तरीके से समझा जाए? महेश, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल बार बार ये उठता है और सियासत के जानकार ये कहते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार और उनकी जो विरासत है, सियासी विरासत, उस विरासत के बल पर वीरेंद्र सिंह जनता के बीच पहुंचते रहे और जनता का समर्थन पाते रहे। जमीनी स्तर पर उनका अपना खुद का कुछ ऐसा रुतबा हासिल करने का काम नहीं है और मौजूदा वक्त में वो अपने लिए नहीं, अपनी विरासत के लिए ही लड़ रहे हैं। अपनी पत्नी और बेटे के लिए लड़ाई है और उसके लिए जहां ठौर मिलेगी वहां जा सकते हैं। देखिए पंकज, साफ तौर से दोनों पार्टियों के कामकाज की कार्यशैली को समझने की यहां पर जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में नेता का अपना वजूद होता है, अपनी हैसियत होती है, अपनी एक आर्थिक साम्राज्य जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का देखने को मिलता है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझे तो यहां पर जो कुछ है वो पार्टी का है। अगर वोट बैंक है तो पार्टी का है, अगर आर्थिक समृद्धि है तो पार्टी की है। नेता अपनी जिम्मेदारी निभाए, चुनाव में उसे क्या जरूरत पड़ेगी ये पार्टी तय करेगी। चुनाव में जो संसाधन कैंडिडेट के रूप में उन्हें चाहिए, उन तमाम संसाधनों को जुटाने का काम यहां पर भारतीय जनता पार्टी करती है। जबकि कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो कांग्रेस पार्टी से यहां टिकट मिलता है और तमाम संसाधनों को जुटाने की जिम्मेदारी बतौर उम्मीदवार यहां पार्टी उम्मीदवार पर डालने का काम करती है, उस नेता पर डालने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी तमाम संसाधनों की व्यवस्था खुद करती है। आर्थिक समृद्धि अगर आती है तो पार्टी की आती है। तो यहां पर यह समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी किसी का अपना व्यक्तिगत वोट बैंक डेवलप नहीं होने देती और किसी भी राज्य में
अगर हम तस्वीर को देखने समझने की कोशिश करें तो यही है। जिन नेताओं का अपना वजूद था उन नेताओं का अपना वजूद भी खत्म कर दिया गया, चाहे जिक्र राजस्थान में वसुंधरा राजे का करें, चाहे मध्य प्रदेश का करें, तमाम अलग अलग राज्यों में जहां नेताओं का अपना वजूद था उसे खत्म कर दिया गया, उस सल्तनत को कोलैप्स कर दिया गया और उसके बाद नए बीज वहां अंकुरित करने की कोशिश की गई जो सिर्फ पार्टी के नाम पर होंगे, जो अपना व्यक्तिगत वोट बैंक नहीं रखते हैं, सहयोग और समर्थन कर सकते हैं लेकिन वोट बैंक जैसा कुछ किसी नेता के पास नहीं होगा। अगर हरियाणा का जिक्र करें तो क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अपना कोई वोट बैंक है? नहीं है। तो यकीनन यह बात कही जा सकती है कि अब जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है वहां पर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही आप राज्यों का चुनाव भी अगर लड़ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी का वोट बैंक ही इस्तेमाल किया जा रहा है। गारंटी अगर इस्तेमाल की जा रही है तो मोदी की गारंटी को इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई व्यक्तिगत चेहरा नहीं, किसी का अपना वोट बैंक नहीं, किसी का अपना आर्थिक साम्राज्य नहीं, किसी के अपने संसाधन नहीं, जो कुछ है वो पार्टी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल तस्वीर उल्टी बनती हुई नजर आती है। जिक्र यहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार का हम कर रहे थे तो चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार का जब तक उनका अपना साम्राज्य था, भारतीय जनता पार्टी जब कुलदीप बिश्नोई से गठबंधन तोड़कर यहां पर अकेले जो है हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने जा रही थी, उन्हें जाट वोट की जरूरत थी और जाट वोट में एक बड़े चेहरे की जरूरत थी। उस वक्त उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने आगे बढ़ाने का काम किया था और आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उन्हें किसी भी सूरत में संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं है। वो रैली करें, वो आवाज दें, वो अपनी आवाज सुनाने की कोशिश करें, लेकिन बीजेपी में कोई उनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अब जो कुछ है वो पार्टी का है, वोट बैंक अगर है तो पार्टी का है और मोदी की गारंटी है, व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं बचा है। तो भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत वोट बैंक जैसा तो यहां बीरेंद्र सिंह के परिवार के पास कुछ बचा नहीं है और इसी बात को अब भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार समझ रहे हैं कि अब व्यक्तिगत वोट बैंक जैसा चौधरी बीरेंद्र सिंह के पास कुछ नहीं है। वो जाना चाहें तो चले जाएं, वो रहना चाहें तो बिल्कुल बने रहें। एक विधानसभा की सीट उन्हें देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, और यह भी कि उचाना विधानसभा की सीट चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को देने के बाद, ये टिकट उन्हें सौंपने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसे सी कैटेगरी में डाल देगी, यानी अब इससे पे इस सीट पर हार और जीत की पूरी जिम्मेदारी जो है वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की होगी। वो थैला उठाने वाले लोग भी खुद अपने इस्तेमाल करें, हारे या जीते वो उनकी जिम्मेदारी। एक टिकट जो है वो यहां चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को भारतीय जनता पार्टी दे देगी। बीजेपी के रणनीतिकार तो कम से कम यही खुलासा कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में बने रहे। इसीलिए उनके बयानों पर रिएक्ट भी नहीं किया जाता, उनके जिस तरीके के बयान आते हैं शायद उस पर रिएक्ट नहीं किया जाता। बीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये कि बयान तमाम दिए, उसके बावजूद भी खिलाफत नहीं हुई, उसके बावजूद भी कोई एक्शन, कोई इस तरह की आपने बंदिशें नहीं लगाई, यानी कि आपको फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को देखते हैं तो ये कहने वाले कहते हैं कि अब उनका वजूद नहीं रहा, अब उनका वो रुतबा नहीं रहा, अब उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विजेंद्र सिंह, उनके बेटे सांसद जो है और उनकी पत्नी जो विधायक रह चुकी है, उनकी सियासत को बनाए रखने के लिए वो जुगत में है। क्या ऐसे में वो बीजेपी से नाता तोड़कर किसी दूसरी पार्टी का या अपनी पार्टी का रुख कर सकते हैं? ऐसा कुछ देख पा रहे हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है अब वो सिर्फ चर्चा में बना रहने चाहते हैं। और कल के भोज के दौरान भी जितने भी कांग्रेस के नेता थे सब उनको ये कहते रहे भी चौधरी साहब आप काफी चर्चा में रहते हैं। तो एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए चर्चा में रहना स्वाभाविक है, लेकिन जो पार्टी की बात होती है वो पार्टी के मंच पे कही जाती है। बीजेपी में ऐसी व्यवस्था है, सार्वजनिक रूप से बातें नहीं की जाती। कई मामले जो नीतिगत भी होते हैं तो वो पार्टी के फोरम पर आते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में रहे हैं, खुले विचारों के, खुले दिल से बात करते हैं, वो कोई बात छुपाते भी नहीं है। तो इसलिए देखिए, वो अपने पुत्र के लिए तो अवश्य राजनीति करेंगे और उनका अपने पुत्र को हर कोई चाहता है, तो उनका भी ये इच्छा रहेगी। तो लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उनकी पत्नी को भी टिकट मिले और उनके बेटे को भी टिकट मिले। तो भारतीय जनता पार्टी जब परिवारवाद के खिलाफ है, एक समय था वो मजबूरी थी, अब भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी मजबूरी नहीं है। अब उनके बेटे को सांसद का टिकट तो मिलना ही लगभग तय, अगर नहीं भी मिलता तो पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें और समायोजित करेगी, ऐसी बात नहीं है। तो जो पार्टी में आया तो उनकी आवश्यकता भी है, पार्टी सब लोगों को साथ लेकर चलने वाली है। तो ये तो पार्टी की अपनी रीति है कि उनका कहां उपयोग करती है। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह, मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में, इस पड़ाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वापस कांग्रेस की राह की ओर पकड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत मान सम्मान दिया है, वो कहते भी रहे हैं भाई जो सम्मान मुझे कांग्रेस ने 40 वर्षों में नहीं दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े समय में दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया, राज्यसभा सदस्य बनाया, तो इसलिए उनके बेटे को सांसद बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अब ऐसा
कोई जोखिम भरा कदम उठाएंगे, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उनकी सेवाओं का कैसे उपयोग करती है, संगठन में कैसे उनके जो परामर्श का मार्गदर्शक के रूप में उनकी सलाह को किस रूप में स्वीकार करती है, ये तो पार्टी का नेतृत्व ही जानता है। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह कोई ऐसा जोखिम भरा कदम उठाएंगे या कोई भारतीय जनता पार्टी का और जवाब दे दीजिएगा, शायद आप उसे समझ पाए हो। ये शायद इस चुनावी क्षेत्र और सीट पाने के लिए जुगत, इसे हम कह सकते हैं कि वो जेजेपी के खिलाफ रहे हैं हमेशा, क्योंकि क्षेत्र वो चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार का क्षेत्र है, और वहां से अगर गठबंधन रहता है, सीट शेयरिंग की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो लोग आड़े आ सकते हैं, या इसकी वजह कुछ और है? नहीं, बिल्कुल ये तो है ही है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। देखिए, इसकी शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत वहां से हुई, जो प्रदेश प्रभारी विप्लव देव गए तो वहां उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं की बैठक के अंदर कहा कि प्रेमलता दीदी यहां से विधायक बनेगी। शुरुआत तो वहां से हुई। हाँ, देखिए, जब केंद्र का जो स्टैंड दूसरा था तो प्रदेश प्रभारी भी स्टैंड बदल गए सब जगह, क्योंकि मुख्यमंत्री को सरकार चलानी है, सहयोगी दल का भी सहयोग लेना है, तो इसलिए वो बयान सब बदल गए, वो रणनीति बदल गई, क्योंकि जननायक जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अलग ढंग से एक एनडीए के गठबंधन के रूप में उसको लेता है। तो इसलिए यहां से अब समर्थन वापसी की ऐसे कोई हालात पैदा किए जाए, टकराव पैदा किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि इससे दूसरे घटक दलों में कोई संदेश जाए, तो इसलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह का तो वहां टकराव है, वो स्थानीय टकराव है, उसका पार्टी के हितों से कोई टकराव का कोई लेना देना नहीं, वो स्थानीय टकराव रहता ही रहता है। वो स्थानीय जो आप उसको मान लीजिएगा, उसका ज्यादा कोई विशेष जो है उनके लिए तो बड़ा महत्व का प्रश्न है। चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके परिवार के लिए तो ये जीने मरण का प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसका कितना असर रहता है सब आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त है नहीं, पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, कहां पर कौन सीट पाता है और किस तरीके से ये दोस्ती किसके साथ बनी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी दी, लंच दिया, तो उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह बेटे के साथ पहुंचे, तो फिर से एक बार फिर सवाल शुरू हो गए, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, क्योंकि ये सियासी लड़ाई है और इसी में जुगत में वीरेंद्र सिंह भी लगे हैं अपनी विरासत को एक बार फिर से बचाने के लिए शायद।